Hello students, I am Hina Fatima and I will teach you values subject, chapter 3rd, a champion in sport and life. This is the first part of the video. So let's start. A champion in sport and life. It means a person who is champion in sport as well as in his or her life. You know children, what is the meaning of champion? Champion means winner. So let's start with the reading. If there is passion, conviction and perseverance to work hard, then you can fulfill the biggest of your dreams. Here are the meaning of the tough words. Passion means a strong feeling of love. Conviction means a strong belief. Perseverance means effort. तो अगर आपकी चाहत है, आपकी आस्था है और आप पूरी कोशिश कर रहे हो, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपकी जितनी भी बड़ी ड्रीम्स हो आप उसे फुलफिल कर सकते हैं. द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टार जिमनास्ट प्लेयर दीपा कर्माकर इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस. जिमनास्ट मीन्स अ पर्सन हु डज जिमनास्टिक्स. वैसे पर्सन जो जिमनास्टिक करते हैं, और जिमनास्टिक किसे कहते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज यूजिंग थिंग्स सच एज बार्स एंड रोप्स. तो जिमनास्टिक अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं जिनमें बार्स और रोप्स हर्डल्स के तौर पे होते हैं, और उस फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले को जिमनास्ट प्लेयर कहते हैं. तो यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरी एक जिमनास्ट प्लेयर की बताई जा रही है जिनका नाम है दीपा कर्माकर. यहाँ पे उनकी एक पिक्चर भी दी हुई है और एक लिविंग एग्जाम्पल है ये. In her very early childhood, when a child is still bearing baby tooth, a 5-year-old little girl of northeastern state of Tripura started dreaming she had to do something big. तो अपनी अर्ली चाइल्डहुड में जब वो 5 साल की थी, और वो कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा से. तो उन्होंने बहुत बड़ा ड्रीम देखना शुरू किया. Her father was a coach of weightlifting in the Sports Authority of India. और उनके फादर कोच थे, ट्रेनर थे वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. सो शी गॉट कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स फ्रॉम द वेरी डे शी वॉज बॉर्न. तो चूँकि उनके फादर ऑलरेडी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, तो जब से वो पैदा हुई थी वो तभी से कनेक्टेड थी. Not just her father, but everyone in the family, such as her aunt, uncle and their children, were also very active in sports. तो उसके फैमिली के जितने भी पर्सन्स थे, आंट, अंकल या उनके घर के जितने भी बच्चे थे, सब स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे. In that young age, beyond just having a dream, if you get a chance to fulfill your dreams, then there is nothing greater than that. तो उतनी छोटी एज पे आपकी एक ड्रीम है और आपको एक प्रॉपर चांस मिल रहा है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. दीपा सेज अबाउट हर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ जिमनास्ट. इट वॉज हर फैमिली मेम्बर्स हु नोटिस दैट शी यूज्ड टू जंप अराउंड एवरीवेयर ऑल द टाइम. तो दीपा अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं कि वो कैसे जिमनास्ट बनी, कैसे वो एक जिमनास्ट प्लेयर बनी. तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने बचपन से ही नोटिस किया कि वो हर वक्त घर पे इधर उधर कूदती रहती थी, छलांग लगाती रहती थी. उसके बाद वो क्या बता रही है अपने बारे में? आई वॉज फेयरलेस. मैं बिल्कुल निडर थी. आई यूज टू क्लाइम एंड जंप विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. मैं हर जगह चढ़ती या जंप करती रहती थी और कुछ नहीं सोचती थी, किसी तरह का कोई डर नहीं था मुझे. विदाउट एनी फियर फ्रॉम हाई एटिक्स. एटिक्स मीन्स स्पेस और रूम फॉर स्टोरिंग थिंग्स. तो ऊंची ऊंची जो जगह होती थी वहाँ से भी मैं कूदने या छलांग लगाने में नहीं डरती थी. हेयर एंड देयर, एनीवेयर, एवरीवेयर. वॉचिंग मी लाइक दिस माई डैड थॉट दैट आई विल डू गुड इन जिमनास्ट. और जब उनके फादर ने देखा कि वो हर वक्त कूदती रहती हैं, छलांग लगाती रहती, तो उन्होंने सोचा कि ये जिमनास्टिक्स में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं. डैड वॉज अ कोच, सो ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. सो दीपाज डैड वॉज अ कोच, so
he know that she can do good in gymnastics. I was around 4 or 5 years young then, the right age to begin learning gymnastics. My entire childhood was spent in gymnastics even before my schooling started. तो उनके फादर एक कोच थे, तो उन्हें पता था कि कितनी ज़रूरी है ट्रेनिंग की उसे। तो जब वो 4-5 ईयर्स की थी तब से उनकी जिमनास्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई जिमनास्टिक्स की, और उनकी पढ़ाई से, उनकी स्कूलिंग से पहले भी उनकी जिमनास्टिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। This childhood training gave her the agility, flexibility and fearlessness. Agility means power to move quickly, फुर्तीली होना. Flexibility means easily bend कर जाना, stretch करना, and fearlessness, निडरता. तो उनकी ट्रेनिंग से उन्हें क्या मिली? वो बहुत फुर्तीली हो गई, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई और बिल्कुल ही निडर. In Deepa's words, I never had any problem in doing gymnastics. I remember that in the gym as well as in the house, I used to jump around here and there. I was never scared of falling down or getting injured. तो दीपा अपने ही वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन करती हैं कि उन्हें जिमनास्टिक्स करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. उन्हें जहाँ तक याद है कि जिम में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, घर पे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती थी, हर वक्त जंप करती रहती थी इधर उधर, और कभी भी वो गिरने या इंजर्ड होने से नहीं डरती थी. वो ये नहीं सोचती थी पूरी टाइम कि मैं गिरूंगी, मुझे चोट लगेगी. नहीं, वो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रही थी. एज टाइम पास्ड शी वॉज गेटिंग ट्रेंड, improving her gymnastic skill each day. So she was getting a proper training and her skills were improving day by day. So children, here is a picture. See how she is doing her gymnastic skills. Now she started getting compliments for her first achievements, which strengthened her dreams. कॉम्प्लीमेंट मीन्स लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगी थी पहले ही अचीवमेंट से, और उनके जो ड्रीम्स है वो और मजबूत होते गए. जिमनास्टिक्स बिकेम हर पैशन एंड विनिंग ए मेडल वाज हर ओनली ड्रीम. एंड जिमनास्टिक वाज हर पैशन एंड ही वाज वेरी ईगर टू विन ए मेडल, एंड दिस वाज हर ओनली ड्रीम टू विन मेडल. But soon her dreams had their first collision with reality. Collision means crash. तो जल्द ही उनकी जो ड्रीम्स थी उनका एक टकराव होता है एक रियलिटी से. What was that reality? When she was 8 or 9 years old, it was found that Deepa's had flat feet, which means flat soles. तो जब 8 और 9 ईयर्स की दीपा हुई तो उन्हें पता चला कि उनके जो पैर है वो बिल्कुल फ्लैट फीट है, उनके जो पैर की सोल है वो बिल्कुल ही फ्लैट है. It is believed that one who has flat feet cannot practice gymnastics because the flat feet aren't ideal for the grip required to balance the jump, which can lead to a risk of great injury. तो flat feet मतलब उनके जो पैर है बिल्कुल ही प्लेन थे. हम लोग के जो पैर होते हैं जब हम लोग रखते भी हैं ज़मीन पे तो थोड़े से कर्व होते हैं, लेकिन उनके पैर बिल्कुल ही फ्लैट थे. और ये माना जाता है कि अगर जिसके फ्लैट फीट हो वो जिमनास्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि पैर की जो ग्रिप होती है, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है या जो बैलेंसिंग कैपेसिटी होती है वो फ्लैट फीट वाले नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत इंजरीज भी हो सकती हैं. बट दीपा पुट इन इवन मोर एफर्ट, वर्कड हार्डर दैन एवर and with an unwavering dedication. She didn't let this become an obstacle to her dreams. Unwavering means not changing, dedication means goal, and obstacle means difficulties. लेकिन जब दीपा को पता चला कि उनके साथ ये फ्लैट फीट वाली प्रॉब्लम है तो उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की और हार्ड वर्क किया, और उनका जो गोल था, डेडिकेशन था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला. इतना कुछ जानने के बावजूद उनका गोल वही था, और अपनी लाइफ की किसी भी परेशानी को उन्होंने अपने ड्रीम्स के बीच में नहीं आने दिया. हर कोच Bisweshwar Nandi also made extra efforts in every way possible to push her further on the path to success. और उनके जो कोच थे विश्वेश्वर नंदी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और हर पॉसिबल कोशिश की कि उन्हें सक्सेस की तरफ और बढ़ाया जा सके. You must be surprised to know when Deepa took part in gymnastics contest for the first time, she didn't even have the proper shoes. She also borrowed the costume from someone else which didn't even fit well on her. तो
ये बात जान के आप बहुत ही सरप्राइज होंगे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब दीपा ने पहली बार जिम्नास्टिक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था तो उनके पास उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉपर शूज़ भी नहीं थे, और जो कॉस्ट्यूम उन्हें वहाँ पे वेयर करना था जिम्नास्टिक करते टाइम वो भी उन्होंने किसी से बोरो किया था, और जो कि उन्हें प्रॉपर फिट भी नहीं हो रहा, जो प्रॉपर ड्रेस होती है जिम्नास्टिक की उन्होंने किसी से बोरो किया था. So children, we will read the remaining portion in the next part of the video.